Audio Jungle. प्रेज लॉर्ड। एक मेरी पुरानी जो वीडियो है बाइबल बदल गया है, तो उस वीडियो पर एक कमेंट आया था। एक व्यक्ति का नाम था इब्राहिम करके, एक आईडी है, उससे आया और उसने मुझे ये बोला कि आपका लूका 19:27 में ये लिखा है कि जो मेरी बातों को नहीं मानते उनको मेरे सामने लाओ और उनको मैं तलवारों से घात करूँगा। ऐसी ही बात जो है कुछ धर्म गुरु भी करते हैं, और आइए हम उनकी वीडियो को भी देख लेते हैं। यीशु का क्या कहना है? यीशु कहता है बाइबल लूका में उसका हिंदी सुनिए क्या होता है। यीशु कहता है कि जो मेरे राज्य को स्वीकार ना करे, अर्थात मुझे राजा ना माने, उसे मेरे सामने लाकर कत्ल कर दो। अब ये अगर पैगंबरों की भाषा है तो गुंडे बदमाशों की भाषा क्या हुई फिर? बाइबल ने उनको बोला जिसका चांस यीशु को नहीं मिला, शांति का राजकुमार को मौका नहीं मिला। क्या वो चांस? यीशु ने कहा लूका के अध्याय 19वां अध्याय 27वां वचन, लूका 29:49 से लेकर 51, वो कहता है अगर कोई मुझ पे विश्वास नहीं करता है, ए सैनिक उसे मेरे सामने ला। देखा अपने वीडियो क्लिप में एक बाबा भी, ढोंगी बाबा भी ऐसे ही बोल रहे हैं, और एक मुसलमान जो धर्म के जो एक गुरु है वो भी ऐसे ही बातों का मतलब समझ रहे हैं। इन व्यक्ति की जो बुद्धि है वो बुद्धिहीन हो गई है, और इनकी जो बुद्धि है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। देखिए, एक आयत को निकाल करके आप उसके ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। बाइबल के अंदर ज़्यादातर ये प्रभु यीशु ने जो है दृष्टांतों के रूप में बात किया है, उदाहरण के रूप में बात किया है, फिगर ऑफ स्पीच देकर के बात किया है, मेटाफोरिकल बातों में उन्होंने जो है बात किया है। अब जो वचन जो 27 है चैप्टर 19 में, तो आपको चैप्टर 19 के 27 को पढ़ने से पहले आपको उसका वर्सेस 11 पढ़ना पड़ेगा। आयत 11 से आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर कोई ईसा मसीह ने कोई यहाँ पर किसी को बुलाकर के तलवार से घात करने के लिए नहीं बोला है। अगर आप इसको जब पढ़ेंगे, हेडिंग के साथ पढ़ेंगे, तो देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है, 10 मोहरों का दृष्टांत। एक मैं डिस्प्ले पर एक वॉलपेपर छोड़ देता हूँ जहाँ पर वो जो 3 व्यक्ति होते हैं, उनका जो राजा होता है वो उनको कुछ सामान देता है, कुछ मोहरे देता है कि तुम जाओ इनको डबल करके लेकर के आओ। तो वो जो राजा होता है वो उनको कुछ जो है मोहरे देता है डबल करने के लिए, जैसा आप फोटो में देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो मोहरे दी है वो एक व्यक्ति जो है वो डबल नहीं कर पाता है, और 2 व्यक्ति जो होते हैं वो डबल करने जो है वो पाते हैं। तो इस तरह का यहाँ पर एक दृष्टांत है जो यीशु मसीह जो है अपने चेलों को और अन्य लोगों को इस घटना के विषय में बता रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो वो 10 मोहरों का दृष्टांत जो अपने चेलों को या अन्य लोगों को जो बता रहे हैं, उसमें एक राजा की घटना को दर्शाया जा रहा है, एक राजा की बातों को बताया जा रहा है। जैसे हमारे जो बड़े पुरखे होते थे तो एक कहानी सुनाते थे, तो वो एक कहानी के रूप में यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है कि एक राजा था, उसने अपने दासों को कुछ मोहरें दी ताकि वो उसको डबल करके आए, जब तक मैं लौटूंगा तो आप इसको डबल करके लाना। अब हम इसमें यहाँ जो 14वीं जो आयत है वहाँ पर लिखा है, परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। यानी वो जो राजा था वो उस विषय में, वहाँ के जो लोग हैं उसके विषय में एक शिकायत कर रहे हैं। तो ये जो घटनाक्रम जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर ईसा मसीह कहीं पर भी तलवार ला करके मारने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं। जहाँ पर वो एक मत्ती किताब में अध्याय 5 जब 6 पढ़ेंगे तो वहाँ पर कई बार कहता है कि जो कोई तेरे गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा उसकी ओर फेर दे, जो तेरे दुश्मन हैं उसके लिए प्रार्थना कर।
जो कोई तुझसे कुर्ता मांगे तो तू अपनी उसको 2 रुपये जो है देने से मना न कर। तो एक व्यक्ति जब इस तरीके की बातें कर रहा है तो आपको क्या लगता है कि वो ऐसा बोलेगा कि जाओ लाओ मैं उसको मारूंगा? तो ये आपको यहाँ पर समझना है, एक व्यक्ति जब ऐसी धार्मिकता की और आत्मिकता की जब बात करता है तो वो ऐसी बातें कभी कर ही नहीं सकता है। वो एक घटना के विषय में जो आपको समझना ज़रूरी है। मैं उन लोगों की बुद्धि के बारे में सोचता हूँ कि वो कैसे बाइबल को पढ़ रहे हैं और किस तरीके से बाइबल को वो पढ़ते हैं। तो इसमें 27वीं आयत में सिर्फ उन लोगों के विषय में लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने वो उस दुष्ट राजा के विषय में कहा गया है कि वो राजा कह रहा है कि जो लोग मेरी बातों को नहीं मानते उनको मेरे पास लाओ ताकि मैं उनको तलवारों से घात करूं। तो ये घटना है, यहाँ पर एक इंसिडेंट है। उस इंसिडेंट को, यहाँ पर एक घटना को प्रभु यीशु अपने चेलों को बता रहे हैं, उसको दर्शाया जा रहा है कि इस प्रकार से एक राजा के चेलों ने, एक राजा के राज्य में उन लोगों ने जो है उसके तोड़ों को, उसके मोहरों को ज़्यादा डबल नहीं किया, कैसे उसकी प्रजा जो है उसकी शिकायतें कर रही थी और किस प्रकार से उस राजा का जो है उस राज्य में व्यवहार था। तो उस व्यवहार को यहाँ पर दर्शाया कि उसने अपने व्यवहार को सख्ताई के साथ कैसे अपनी प्रजा के सामने रखा और किस प्रकार से उसने ये कहा कि उन सबको लाओ मेरे सामने, मैं उनको तलवार से घात करूँगा। तो साथियों, बाइबल को जो पढ़ने वाले लोग हैं, जब मैंने इस बाइबल को पढ़ा था तो नया मैं भी मसीह में था, तो मुझे भी लगता था कि ये प्रभु यीशु ये क्या वचन के बारे में बता रहे हैं। मगर जब मैं इसको पूरे चैप्टर को जब मैंने पढ़ा 19 को, तब मुझे समझ में आया कि ये प्रभु यीशु मसीह नहीं कह रहे हैं, बल्कि उस देश का जो राजा है वो राजा अपनी प्रजा के विषय में उन लोगों को घात करने के लिए कहा जा रहा है जो इन लोगों के विषय में, राजा के विषय में जो शिकायत कर रहे थे और जिन्होंने उसके 10 मोहरों को डबल नहीं किया था। ये इसका संदर्भ है। बाइबल को संदर्भ के साथ पढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो आप इसी तरीके से जो है गलत जो है इंटरप्रिटेशन करेंगे और फिर आप गलत चीज़ों में फंस जाएंगे, फिर आप एक्सपोज हो जाएंगे, आप रिफ्यूट हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि बाइबल को आप संदर्भ के साथ पढ़ें, तभी आपको बाइबल ये समझ में आएगी।